स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन के इंतखाबात में किस सियासी जमात को वोट दिया जाए, ये वो सवाल है जो अक्सर दोस्त एक दूसरे से करते हैं और मुझे भी बहुत से दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा है कि हमें किस जमात को वोट देना चाहिए। बल्कि बाज़ तो बराह रास्त सवाल करते हैं कि आप किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये एक ज़ाती सी बात होती है, अमूमी तौर पे लोग बताते नहीं हैं कि वो किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। मुश्किल सवाल इस हवाले से है कि तमाम जमातों के मंशूर का अगर जायज़ा लिया जाए तो हो सकता है एक जमात की जो है वो 8 पॉइंट अच्छे लग रहे हों लेकिन 2 पॉइंट उनके अच्छे ना हों, और जो 2 पॉइंट किसी दूसरी जमात के आपको बहुत अच्छे लग रहे हों लेकिन उसके मंशूर में 1-2 ऐसी बातें हों जो आपको नापसंद हों। तो इस लिहाज से ये बहुत मुश्किल है। फिर एक ये भी है कि हो सकता है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में एक जमात को आदमी वोट दे दे, लेकिन रीजन में हो सकता है उस जमात की पॉलिसीज़ अच्छी ना, उसकी बजाय आदमी किसी दूसरी जमात को वोट दे दे। और इसी तरह जो तीसरा वोट है कम्यून का, वो हो सकता है किसी और जमात को दे दे। तो ज़रूरी नहीं कि तीनों वोट एक ही जमात को दिए जाएं। जो लोग तो स्वीडन के शहरी हैं, सिटीज़न हैं, वो 3 वोट दे रहे हैं। जो सिटीज़न नहीं हैं वो ज़ाहिर 2 वोट जो है वो देंगे, रीजन का और म्यूनिसिपैलिटी का। इस हवाले से जो स्वीडिश अखबारात हैं इन्होंने एक वहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला रखा है। वो आपसे सवालात पूछते हैं और आखिर में वो बताते हैं कि आपके जो सवाल हैं उनके जो जवाबात हैं उनकी रोशनी में ये जमात जो है वो आपको ज़्यादा मौजू हैं। तो वो 2-3 जमातों की आपको वो जो है वो तजवीज़ देते हैं। लेकिन इसमें बड़ी हैरत की बात यह है कि जो मॉडरेट पार्टी के सरबराह उल्फ क्रिस्टोसन ने इन्होंने एक दफ़ा वही किया था, तो इन्हें अपनी जमात की बजाय जो है वो दूसरी जमात गालिबन लिबरल या क्रिश्चियन डेमोक्रेट कोई और जमात की तजवीज़ आई थी। तो ये भी मुश्किल होता है वहाँ से भी। तो आज की मैं अखबार पढ़ रहा था जो स्वीडन का अखबार है दागन्स न्यूहेटर, इसमें इन्होंने 25 सवाल जो हैं जो अमूमी तौर पे बड़े हैं उनकी रोशनी में बताया है कि ये 25 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और इनमें इन जमातों का ये मौक़िफ़ है और अब आप देख लें कि आप किस जमात को जो है वो वोट देना चाह रहे हैं। तो इसमें वो 8 जमातें हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वीडन की पार्लियामेंट के लिए 100 से ज़्यादा सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में हैं और ज़ाहिर है जो 4% वोट लेगा वो पार्लियामेंट में आएगा। तो एक नई जमात न्यांस पार्टी वो भी पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। बुनियादी तौर पे उन्होंने अक़लियतों और जो इस्लामी जो अक़दार हैं और मुसलमानों के हकूक़ हैं उनको उन्होंने अपनी इसका महवर बनाया है। तो अगर वो 4% वोट ले लेंगे तो वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे। बहरहाल जो इस वक्त 8 सियासी जमातें पार्लिमान में हैं और इनके हवाले से जो दागन्स न्यूहेटर ने सवालात रखे हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसर बताता हूँ ताकि फिर आप जो है वो कंसंट्रेट कर सकेंगे कि किस जमात को वोट देना चाहिए। तो मैं भी अभी तक मेरा मुकम्मल मैंने फ़ैसला नहीं किया और आज शाम को टेलीविज़न 4 पे फाइनल डिबेट होना है जो वज़ीर-ए-आज़म मगदलिना अंदरशुन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मॉडरेट पार्टी के सरबराह उल्फ क्रिस्टोसन का है। तो उसमें मैं खुद जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके उसमें देखूँगा कि वहाँ पे वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को वाज़े करते हैं और इसके बाद फिर ज़ाहिर वक्त होगा कल तक सोचने का कि पार्लियामेंट का किसको देना है, रीजन का किसको देना है और कम्यून का किसको देना है। बहरहाल ये जो सवालात दागन्स न्यूहेटर ने बताए, पहला सवाल ये है कि क्या ये जो अदालत में जो जराइम के लिए गवाह पेश आते हैं तो क्या गवाह जो हैं उनको जो है वो उनकी शनाख्त जो है वो पोशीदा रखी जा सके, यानी वो ज़ाहिर सामने ना आए। तो इस हवाले से जो 3 जमातें हैं वो कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जिसमें SD मॉडरेट पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट शामिल है। और जो लिबरल पार्टी है वो 50% यानी पार्शली कहती है कि ठीक है, पार्शली कहती है नहीं। लेकिन जो 4 जमातें हैं वेंस्टर पार्टी, सेंटर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट और मिलियो पार्टी, ये नहीं चाहती कि जो गवाह है उनकी शनाख्त को खुफिया रखा जाए। दूसरा सवाल ये है कि जो औरतों में अबॉर्शन का हक है तो क्या ये अपना बेसिक जो कानून है उसमें लिखा जाना चाहिए। तो इसकी हमायत में जो है वो 6 सियासी जमातें हैं, वेंस्टर पार्टी, मिलियो पार्टी, सेंटर पार्टी, लिबरल पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट और मॉडरेट पार्टी। और सोशल डेमोक्रेट जो है वो पार्शली इसके हक में है। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्लॉक बना ये कानून जो है वो बन जाएगा यहाँ पे।
और इसके बाद ये एक और अहम सवाल ये है कि जो लोग बहुत अमीर हैं, मिलियनर्स हैं, क्या उन पे स्पेशल टैक्स लगाया जाए? तो इसकी फेवर में वेंसर पार्टी है, सोशल डेमोक्रेट है और मिलियो पार्टी है। लेकिन जो इनके ख़िलाफ़ हैं वो ज़ाहिर जो दाएं बाजू की जमातें हैं, वो इसमें सेंटर पार्टी भी है, एसडी भी है, लिबरल भी है, मॉडरेट भी है और क्रिश्चियन डेमोक्रेट। ये कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उन पे अजाफी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब और इसके बाद एक और सवाल ये है कि जो स्वीडन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को जो इमदाद देता है, क्या उसमें हमें कमी करनी चाहिए या नहीं? तो इसमें जो है वो एसडी और मॉडरेट पार्टी चाहते हैं कि उसकी इमदाद बिल्कुल कम करनी चाहिए जो दूसरे मुल्कों को स्वीडन की जानब से जाती है। लेकिन वेंसर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल, मिलियो पार्टी, केडी और सेंटर ये चाहते हैं कि नहीं, ये तजवीज़ जो है वो मंजूर नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे है कि दांतों के इलाज के लिए आपको पता है बहुत महंगा है, और इसमें अब ये है कि क्या ये उसमें जो लाजमी हमारा हेल्थ है उसमें ये इसको भी शामिल करना चाहिए जैसे बाकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो वेंसर पार्टी, एसडी, सोशल डेमोक्रेट और मिलियो पार्टी ये चाहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, और पार्शली जुज़वी इसकी हमायत में हैं लिबरल पार्टी, सेंटर पार्टी और केडी, और जो जुज़वी तौर पे इसकी मुखालफ है वो मॉडरेट पार्टी है। तो बुनियादी तौर पे इसकी सख्त मुखालफ कोई जमात नहीं है और हमायत में ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हुकूमत बनेगी, स्पेशली ये जो रेड ग्रीन वाले ये चारों एक, इसमें एसडी भी खैर इनके साथ है, तो अगर ये जमातें आ गई इक़्तिदार में तो दांतों के इलाज को वो उसमें शामिल कर सकेंगे, लोगों पे प्रेशर कम आएगा। फिर उसके बाद ये है कि ये जो मकान जो किराए पे मिलते हैं, क्या ये इस पे फ्री होना चाहिए उनका किराया, वो अपने तौर पे वो मार्केट जो है वो डिसाइड करे। तो इसकी मुखालफत में है वेंसर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट, एसडी और मिलियो पार्टी, जबकि पार्शली इसके हमायत में हैं सेंटर पार्टी, लिबरल पार्टी, मॉडरेट पार्टी और केडी। और इसके बाद ये एक और सवाल ये है कि जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ये स्वीडन का एक हुस्न होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए, इमिग्रेंट्स वगैरह हैं। तो इसके जो मुखालफ है वो एसडी है, और जो मॉडरेट पार्टी है वो जुज़वी मुखालफ है, और जुज़वी हमायत जो है वो लिबरल पार्टी, सोशल डेमोक्रेट और केडी की है। जबकि बहुत ज़्यादा जो हामी हैं इस चीज़ के इंटरनेशनलाइज या दूसरे मुल्कों के कल्चर के हवाले से भी वो वेंसर पार्टी, मिलियो पार्टी और सेंटर पार्टी है। तो इसमें हो सकता है ये जो आप लोगों को इसमें से कोई भी पसंद हो। फिर इसके बाद ये है कि ये जो हम जब घरों का किराया लेते हैं, घर ख़रीदने के लिए जो हम कर्ज़ा लेते हैं मॉर्गेज, तो उसमें बाद में जो है वो 30% जो है वो आपको पता है साल के बाद वापस मिलता है, वो इंटरेस्ट जो आपने पे किया हो। अब इसमें ये तजवीज़ है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए या इसको रहने देना चाहिए। तो जो जमातें ये कहती हैं कि नहीं, ये जो इसको जो है वो इसको रहना चाहिए, वो एसडी है, मॉडरेट है, सोशल डेमोक्रेट है और लिबरल पार्टी है, और पार्शली जो है वो सेंटर पार्टीज़ की हमायत में है। लेकिन जो दूसरी जानब जमातें हैं पार्शली वो मिलियो पार्टी और केडी है, और वेंसर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके फेवर में नहीं है। उसके बाद ये है कि स्वीडन में क्या एटमी रिएक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। तो जो जमातें इसकी बिल्कुल मुखालफ हैं वो है मिलियो पार्टी और वेंसर पार्टी। वो कहते हैं कि स्वीडन में मज़ीद जो है वो एटमी रिएक्टर्स नहीं बनने चाहिए। सेंटर पार्टी जो है वो जुज़वी मुखालफ है। सोशल डेमोक्रेट जो है वो जुज़वी हमायत में है, और जो चार जमातें हैं मॉडरेट पार्टी, लिबरल पार्टी, केडी और एसडी ये चाहते हैं कि नहीं, एटमी रिएक्टर्स जो है वो स्वीडन में बनने चाहिए ताकि बिजली का मसला हल हो। उसके बाद ये है कि जो फॉर शेकरिंग कासे से जो छुट्टी मिलती है बच्चों की, तो क्या ये दोनों माँ बाप में निसफ निसफ तकसीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्रिश्चियन डेमोक्रेट कहती है कि बिल्कुल होनी चाहिए। सेंटर पार्टी, एसडी, लिबरल और मॉडरेट ये कहते हैं कि जुज़वी तौर पे ये इस तजवीज़ के फेवर में है, और मिलियो पार्टी जुज़वी तौर पे इसकी मुखालफ है, जबकि वेंसर पार्टी और सोशल डेमोक्रेट टोटली मुखालफ हो, कहते हैं कि तकसीम नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को खुद फैसला करना चाहिए कि उन्हें किस तरह से छुट्टी लेनी है। अब यह कि स्वीडन को नेटो का मेंबर बनना चाहिए या नहीं। वैसे तो स्वीडन ने अप्लाई कर दिया, वो बन ही रहा है, लेकिन इसकी मुखालफ जो जमातें हैं
वो वैंसर पार्टी और मॉडरेट पार्टी है, और जो इसकी हमायत में है वो सेंटर पार्टी, लिबरल पार्टी, मॉडरेट, मुदरातरना, केडी, सोशल डेमोक्रेट और एसडी, वो जो है वो नेटो की फेवर में है। लेकिन नेटो का तो ऑलमोस्ट फैसला हो ही गया है। और अगला सवाल ये है कि जो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह खुलते हैं तो क्या उनको वो उससे मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। तो जो एसडी, लिबरल, मुदरातरना, केडी और सेंटर ये जुज़वी तौर पे कहते हैं कि हाँ किसी हद तक वो मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन वैंसर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट और मिल ये टोटली तौर पे कहते हैं कि जो स्कूल वगैरह हैं अगर वो प्राइवेट बने भी तो ये नहीं कि वो मुनाफा उसमें बहुत ज़्यादा वो कमाई का जो है वो ज़रिया बने। उसके बाद यह कि जो टीनेजर हैं अगर वो कोई जुर्म करें तो क्या उनको सज़ा, कैद की सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वैंसर पार्टी इसमें जुज़वी तौर पे इसके ख़िलाफ़ है, और सेंटर और मिलियो जुज़वी तौर पे हमायत में है, लेकिन एसडी, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल, मॉडरेट और केडी ये मुकम्मल तौर पे इसकी हमायत में हैं कि टीनेजर्स भी अगर वो करें तो उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद यह है कि जो पब्लिक सर्विस है, जो कह लें कि जो सोशल सर्विसेज लोगों को मिलती हैं, सहूलतें मिलती हैं हुकूमत की तरफ से, क्या वो कम होनी चाहिए कि नहीं। इसमें मतलब वो स्कूल की, सेहत आमा की, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी सहूलतें जो रियासत देती है, वेलफेयर सिस्टम, क्या ये कम होना चाहिए, इसमें कमी थोड़ी करनी चाहिए या नहीं। तो जो इसके मुखालिफ हैं वैंसर पार्टी, सेंटर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल और मुदरात मिलियो पार्टी, ये चाहते हैं कि नहीं, इसमें जो सोशल सर्विसेज हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं इनमें कमी नहीं होनी चाहिए। मुदरात वाले जो हैं वो जुज़वी इसके मुखालिफ हैं, लेकिन जो एसडी और केडी है ये मुकम्मल तौर पे जो है वो इसकी इस तजवीज़ के मुखालिफ हैं कि जो है वो बिल्कुल हुकूमत को कम करनी चाहिए ये चीज़ें। और उसके बाद ये है कि पुलिस को क्या मुख्तलिफ ऐसे जोन बनाने चाहिए जिसमें पुलिस जो है वो जाके वो लोगों को चेक कर सके या वेपन देख सके, इन चीज़ों को उन लोगों से शनाख्त तलब कर सके। तो इस तजवीज़ की मुखालिफ जो हैं वो वैंसर पार्टी, सेंटर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल और मिलियो पार्टी हैं, जबकि इसकी जो चाहते हैं कि होनी चाहिए पुलिस को हक हो जोन्स ऐसे बना के चेक करे वो एसडी, केडी और मॉडरेट पार्टी। यह है कि क्या मजहबी तौर पे जो स्कूल हैं वो बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो जो जमातें कहती हैं कि बनने चाहिए वो केडी है, सेंटर पार्टी पार्शली इसकी हामी है, जबकि एसडी और मुदरात जो हैं वो जुज़वी मुखालिफ हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेट, मिलियो, लिबरल और वैंसर ये मुकम्मल तौर पे मुखालिफ हैं कि मजहबी जो स्कूल हैं वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे उनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यह कि जो म्यूज़ियम्स हैं, जो स्टेट के म्यूज़ियम्स हैं, क्या उनमें उनकी टिकट नहीं होनी चाहिए, फ्री होने चाहिए जाने के लिए। तो इसके लिए वैंसर पार्टी, सोशल डेमोक्रेट, मिलियो कहते हैं जी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, टिकट नहीं होनी चाहिए। एसडी और लिबरल जो है वो पार्शली इसके फेवर में हैं, सेंटर पार्टी जो है वो पार्शली जो है वो मुखालिफ है, और मुदरात और केडी वाले कहते हैं कि नहीं, फ्री जो है वो नहीं होनी चाहिए म्यूज़ियम, उसकी टिकट होनी चाहिए। और इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो इमिग्रेंट्स के लिए है कि क्या जो है वो स्वीडिश ज़बान जो है उसकी शर्त होनी चाहिए परमानेंट जो है वो वीज़े के लिए, परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए, क्या स्वीडिश ज़बान की शर्त होनी चाहिए। जो इसकी फेवर में है वो है एसडी, मुदरातरना, सोशल डेमोक्रेट और केडी। तो ये सोशल डेमोक्रेट और मुदरात दोनों कहते हैं कि ये होनी चाहिए। लिबरल पार्टी वाले जुज़वी तौर पे इसके हामी हैं, लेकिन सेंटर पार्टी, मिलियो पार्टी और वैंसर पार्टी कहते हैं कि ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि जो है वो पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट लिया जाए। और इसके बाद ये सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जो क्या रियासत को, स्टेट को हेल्थ की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी इस वक्त जो हस्पताल हैं, जो सेहत का निज़ाम है, वार्ड सेंट्रल है, वो रीजन के पास हैं, जो 21 रीजन्स हैं, लांसटिंग है। तो ये तजवीज़ है ये कि पूरे मुल्क में एक जैसा होना चाहिए और ये ज़िम्मेदारी रीजन से लेके स्टेट के पास जानी चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए, पूरे मुल्क में एक जैसा हो। तो इसकी जो फेवर में जो है वो सबसे बड़ी जमात वो केडी है, उसकी ये तजवीज़ है कि रीजन से लेके स्टेट को दे दिया जाए। एसडी और लिबरल जो हैं वो जुज़वी तौर पे इसके हामी हैं, और सोशल डेमोक्रेट
मुदरात और सेंटर जो है वो जुज़वी मुखालिफ हैं, लेकिन वैंसर पार्टी और मिलियर पार्टी मुकम्मल तौर पर इस पर खिलाफ है। तो ये वो अहम सवाल हैं जिसकी बुनियाद पे आप फैसला कर सकते हैं कि किस जमात को वोट देना चाहिए। और आपने ये देखा कि बाज़ अमूर में सोशल डेमोक्रेट और मुदरात, ये दोनों मुखालिफ बड़ी जमातें, दोनों उनका एक नुक्ता नज़र है। और जो कई जगह पे जो ब्लॉक्स हैं वो भी तकसीम हो गए हैं। नॉर्मली जो रेड ग्रीन और दूसरा जो ब्लू और ये जो ब्लॉक है एसडी का, वो ऐसा नहीं है। ये सारे इस पे बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है और बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी किस जमात को वोट दे, यानी आप सारे के सारे जो है वो चीज़ें से इत्तफाक नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि आप देखें कि आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है, आप उस जमात को वोट दें। हो सकता है सेंटर में एक को दे दें, रीजन में दूसरी और कम्यून में तीसरी। तो ये इंतखाबात से पहले जो है वो वीडियो है, इससे देख के मेरा ख्याल है आप कुछ ना कुछ ओपिनियन बना लेंगे और कल के इंतखाबात में वोट ज़रूर डालें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, वोट ज़रूर डालें, जिस मर्जी जमात को डालें, लेकिन ये ना हो कि आप वोट ना डालें। हमारे जो लोग हैं वो वोट नहीं डालते, अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो अक्सरियत में आएंगे और फिर अपनी मर्जी के वो कवानीन बनाएंगे। तो उनको रोकने का तरीका यही है। और स्वीडन हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है, हमारा देश है, हमने यही रहना है, हमारा मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। तो इसलिए प्लीज़ कल जाके इंतखाबात में ज़रूर अपना वोट डालिए और फिर आप बताइए कि इस वीडियो से आपको किस हद तक जो है वो आगाही हुई। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।